देखिए यार, ये चैप्टर है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करूं। अभी डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है। या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करूं और मैं मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करूं। जो जितनी हमारी मॉडर्न सोसाइटी है ना, वो इस चैप्टर पे टिकी हुई है। मैं बताता हूँ क्यों। एक सेकेंड। हम लोग जैसे ये पढ़ते हैं कि एक डैम होती है ना, उससे पावर बनती है। कौन सी पावर बनती है? इलेक्ट्रिक पावर। और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो हमारे घर आती है और हमारे सारे अप्लाइंसेस को रन करती है, जिसके ऊपर मॉडर्न सोसाइटी टिकी हुई है, राइट। अगर ये कभी भी लेक्चर लगे ना बहुत धीरे चलाते है, उसको 1.5x पे सुनना। तो बेसिकली होता क्या है, ये डैम है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे उसने पीछे पानी रोका होता है किसी रिवर का। यहाँ से एक पाइप निकलती है, उस पाइप को ना पेनस्टॉक कहते हैं। और ये लाइक ऐसे है, और यहाँ पर लोग खड़े हैं। यहाँ पर सामने क्या है, तूने भाखड़ा नकल देखी ना, तो यहाँ पर सामने लोग खड़े होते हैं इधर। और इसको हम डैम बोलते हैं, जो ये इतनी बड़ी ऐसी सरफेस होती है ना, ये कि भाई ये बहुत बड़ा है। भाखड़ा नंगल में तो आई थिंक ये ऐसे ट्रायंगुलर है, बट कभी कभी ये ऐसे भी होता है, यूँ भी होती है डैम। लेकिन इसको ऊपर से देखोगे ना तो ऐसे दिखेगी आपको, यूँ, ठीक है। और पीछे उसने पानी रोका होता है। तो बेसिकली हाँ, आप साइड से देख रहे हैं, यहाँ पर इसने पानी रोका हुआ है। यहाँ से एक पेन स्टॉक होता है, और ये पेन स्टॉक जो होता है कमरे के अंदर पानी लेके आता है। और कमरे के अंदर ना टर्बाइंस पड़ी होती हैं, ऐसे गोल गोल पंखे जैसे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती है, कई टनों की होती हैं, 30-30 टन की टर्बाइन। और ये पानी उसको हिट करता है, और ये फिर फर करके, जैसे वो फिरकियाँ नहीं होती जो हवा में वो घूमती हैं, ये वैसे घूमता है। जब ये टर्बाइन घूमता है तो उसकी वजह से यहाँ क्या होता है, इसके आसपास ना, ये सब कुछ ही सीमेंट की दीवार के अंदर ही हो रहा है। बहुत मोटी दीवार होती है ये, है ना। यहाँ पर सड़कें भी बनी होती कई बार। तो ये सब कुछ ये घूम रही है, और इसके आसपास ना काइंड ऑफ ऐसे मैग्नेट्स रखी होती हैं, ऐसे नॉर्थ साउथ। तो होता क्या है कि इस टरबाइन पे ना कॉइल लगी होती है कई सारी, ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉइल्स लगी होती है बहुत सारी इस टरबाइन के ऊपर। ये जब मैं हाथ ला रहा हूँ ना, तो इसमें एकदम से क्लैरिटी में दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये टर्बाइन होता है ना, इसके ना ये नॉर्थ साउथ ऐसे मैग्नेट्स होती हैं, ऐसे इस टाइप की टर्बाइन है ना। यहाँ पानी इस पर लग रहा है, जिसकी वजह से ये घूम रही है, और इसके आजू बाजू मैग्नेट्स लगी होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो इंटरसेप्ट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेप्ट होती हैं, तो इसके अंदर ना वो कॉइल्स लगी होती हैं टर्बाइन के अंदर ना, ऐसे गोल 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 कॉपर के। उनके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, और वो काफ़ी ईजी मैकेनिज़्म है। वो क्यों होता है, वो सब क्या होता है, बट जैसे ही वो करंट प्रोड्यूस होता है, तो फिर सडनली यहाँ से क्या होता है, ऐसे कई सारी कॉइल्स लाइन में होती है, पेन स्टॉक नीचे आ रहे होते हैं ऐसे। और फिर उसके बाद इन कॉइल्स के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेप्ट करती हैं, जो कॉइल्स है, बार 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 और यहाँ से ऐसे इन सारी कॉइल्स को ना ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया होता है। और यहाँ से फिर फाइनली तार जाती है नीचे ऐसे पावर स्टेशन के पास, और पावर स्टेशन डिटेक्ट करता है कि भाई कॉइलें पक्का घूम रही है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तभी लाइक इस तार से बिजली आ रही है। और फिर वो बिजली जो होती है वो हमारे घर आ जाती है, ये वाली जो बिजली होती है। तो सारी मॉडर्न सोसाइटी इस फिनोमेना पे टिकी हुई है। किस फिनोमेना पे? कि टर्बाइंस के घूमने से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टर्बाइंस के घूमने से एक्चुअली ये ऐसे ऐसे घूमती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से आती है। तो मैग्नेटिक टर्बाइंस के मैग्नेटिक फील्ड में घूमने से इन टर्बाइंस, जिनके ऊपर मैंने कॉपर की कॉइल्स लगा रखी बहुत सारी,
उनके अंदर कुछ होता है, उनके अंदर करंट आ जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि बैटरी टाइप आ जाती है उनके अंदर, और करंट आ जाता है, वो करंट हमारे घर आ जाता है। इस फिनोमिना को EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके ऊपर इस आदमी ने बहुत ज़्यादा काम किया था। तुमने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जिसने यहाँ पर फैराडे था, माइकल फैराडे, बुक बाइंडर था ये, इंग्लैंड के अंदर। पढ़ा लिखा भी नहीं था ज़्यादा, सेल्फ टॉट था, और इमेजिनेशन बहुत थी इस बंदे के अंदर। इसने एक फंडामेंटल लॉ दिया है इस चैप्टर का, और वो है किसी भी तार के अंदर, अभी इसके बस वेग सेंस समझना, ठीक है। किसी भी तार के अंदर, ये जो यहाँ पर जैसे ये तार है ना, इसके अंदर जो वो EMF इंड्यूस होती है, जिसको मैं बैटरी बोल रहा हूँ, है ना, इट इज़ द इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to rate of change of flux, magnetic flux। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, phi E इज इक्वल टू E.A, ये होता था ना, उस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, बस E की जगह B.A होता है। तो उसमें मतलब था जिस रेट पे ये फ्लक्स चेंज होगा ना, उसके प्रोपोर्शनल EMF होएगा। तो अगर मैं यहाँ पर टरबाइन को बहुत तेज़ घुमाने लग जाऊँ ना, तो फ्लक्स बहुत उसका रेट बहुत तेज़ हो जाएगा, है ना। ये टरबाइन को अगर मैं ऐसे ऐसे घुमाऊँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू, तो जितना मैं तेज़ घुमाऊँगा उतना तेज़ ये रेट होएगा, और उतना ही इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। और ये टरबाइन को घुमाता कौन है? ऊपर से आता पानी। तो बेसिकली मतलब वो, अगर मैं पेन स्टॉक का एंगल नीचे कर दूँ तो टरबाइन को ज़्यादा हिट मिलेगा, ज़्यादा तेज़ घूमेगा, क्योंकि मैग्नेटिक जो यहाँ पर मैग्नेट्स रखी उनको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, और ज़्यादा तेज़ घूमेगा जब टरबाइन पानी के फ्लो से, तो ये ज़्यादा होगा d∅dt, है ना। बहुत तेज़ इसका जो फ्लक्स चेंज होएगा, तो EMF ज़्यादा होगा, वोल्टेज बढ़िया आएगी। ये थोड़ा बहुत कुछ समझ आया? अब देखो, उसने एग्जैक्टली जो लॉ दिया था वो ये था, EMF इज इक्वल टू माइनस d∅dt। ये माइनस साइन जो होता है, इसको लेंजेस लॉ कहते हैं। ये लेंजेस लॉ की वजह से आता है। लेंजेस तो अभी हम पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल के लिए ये बात समझनी ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। ओके, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, एक रॉड है, क्या है अपने पास, रॉड, और यहाँ पर खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड है। ये कहाँ जा रही है? अंदर आ रही है, बाहर आ रही है? अंदर जा रही है ना, खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है, इस रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटालिक रॉड है ये, और मान के चलो इस रॉड की जो मोशन है वो इस डायरेक्शन के अंदर है। तो जब ये मूव करती है ना इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसके अंदर कैसे बोल सकते हैं, इसके अंदर एक बैटरी बन जाती है इस रॉड के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे पतली सी तारें हों, एक ऐसी हो, एक ऐसी हो, और ये ऐसे ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर एक रेजिस्टर हो, और यहाँ पर एक एमीटर हो, तो जब ये वायर फ्रेम को मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ ना अंदर, तो इस वायर में ये वाली जो रॉड है, मतलब इसके अंदर एक बैटरी सी बन जाएगी, क्योंकि ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है। ये बहुत सिंपल केस है, ये टरबाइन वगैरह समझने के लिए बहुत सिंपल केस है ना। तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यहाँ पर कट कर रही है, क्योंकि कट कर रही है तो क्या होगा, इसमें घूम कौन सकता है? इसमें एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स मूव नहीं कर सकते। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पर धक्का लगेगा इस पूरी रॉड में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पड़े, वो QVP वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा ना। तो मान के चलो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, राइट। रॉड की इधर ही हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की भी इधर हो रही है। अब उसकी वजह से इसके ऊपर धक्का किधर लगेगा? अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाऊँ तो F इज़ इक्वल टू QV क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट रूल कहता है कि वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर है, मैंने उसको काइंड ऑफ फेस किया हुआ है अपने पाम से, तो ये फोर्स दिख रहा है ऊपर को लग रही है, मगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो Q नेगेटिव होगा, तो ये नीचे को आएगा इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, जैसे ही ये रॉड में इधर ले जाने लगूँगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे को जाने लगेंगे ऐसे यहाँ,
नीचे की तरफ जाएंगे और ये यहाँ पे ना इकट्ठे होने लगेंगे और एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, खूब सारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा। रुको, यहाँ पर ना नेगेटिव चार्ज आने लगेगा और वो जहाँ से आ रहा है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारा बीच में कलेक्ट नहीं होगा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। एंड में वो सारा पॉजिटिव चार्ज में पता लगेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो वहाँ ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो उसको फिल करने की कोशिश करेंगे और फिर जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर से आने शुरू हो जाएंगे। तो होगा क्या एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी सारी यहाँ रहेगी और यहाँ सारी इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ एक तरीके से सफिशिएंसी होगी, सफिशिएंसी या फिर एक्सेस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर बन जाएगी। देख रहे हो क्या बन रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लग रही थी? इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स किधर लग रही थी? इस डायरेक्शन में। एक सेकेंड दे दिया, इसमें हमें अदरक डाल दिया, थोड़ा सा कर सकते हो, थोड़ा सा डाल सकते हो उसके अंदर ऐसे ही। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लगेगी और इलेक्ट्रॉन्स पे नीचे लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी ऊपर लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इस पर ऊपर को एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगी इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, और नीचे को उसके ऊपर क्या लग रही है? मैग्नेटिक फोर्स QVB करके। एक पॉइंट आएगा जब ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, नीचे नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट आएगा जब FE और FB बराबर हो जाएंगे। देखो FB तो इस पर ही डिपेंड करती है, जो FB है वो सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि इसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि Q कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड जो मैं अंदर क्रॉस कर रहा हूँ वो कांस्टेंट है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाऊंगा FB बढ़ेगी, बट एक पर्टिकुलर V पे, एक पर्टिकुलर B पे, और Q तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये कांस्टेंट है। तो ये आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते जाते हैं ट्रैफिक की तरह, ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ने पे ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पे कि इलेक्ट्रॉन मोशन रुक जाएगी। उस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ E इंटू वी इंटू बी, है ना, क्यू वी क्रॉस बी में V और B तो परपेंडिकुलर, तो सिंपली EV भी लिख सकते हैं। नीचे की तरफ जो है वो ऊपर वाली जो फोर्स है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्मॉल e इंटू कैपिटल E, इसके बराबर हो गई है। एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत जल्दी आ जाएगा, जब यहाँ पर ऐसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। तो E और E काट रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सॉरी, स्मॉल e और स्मॉल e कट गया, है ना, ये तो नहीं कटेगा, ये भी है, और मेरे पास क्या रह जाएगा? VB इज इक्वल टू E। अब ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक E है, तो ये अगर मैं मानूँ कि ये ऑलमोस्ट एक बैटरी लाइक सिचुएशन बन गई है, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसको मूव करता रहूँगा ना, ये एक पॉइंट पे एकदम स्टेबल सिचुएशन बन जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो यहाँ खिसकने लगेंगे। अगर मैंने ये सर्किट कंप्लीट कर दिया ना, अगर ये सर्किट शुरू में खुला था और मान लो जैसे मैंने इसे कंप्लीट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भागेंगे ऐसे, और मैं अज्यूम कर सकता हूँ करंट कैसे भागेगा? ऐसे। और जैसे ही करंट ऐसे भागेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ जा रहा है, एक्चुअली तो देखो बताया मैंने कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से आ जाता है, बट जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ भागेगा तो यहाँ पर एक थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज थोड़ा और कम हो जाएगा। मगर क्योंकि ये बिल्डअप चला हुआ है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि रॉड मूव कर रही है, राइट, ये बिल्डअप कॉन्स्टेंटली चला हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, क्योंकि रॉड मूव कर रही है। तो जैसे ही यहाँ थोड़ा चार्ज कम हुआ, इलेक्ट्रॉन वहाँ से दौड़ के नीचे आया और उसने वो जो वहाँ पर डिफिशिएंसी थी वो फुलफ़िल कर दी, और यहाँ पर जो डेफिशिएंसी थी वो भी फुलफ़िल कर दी। तो ये क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी फुलफ़िल हो रही है, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नेगेटिव, पॉजिटिव 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 ऐसे जाई जा रहा है, यहाँ डेफिशिएंसी हो रही है, यहाँ डेफिशिएंसी हो रही है, बट इलेक्ट्रॉन्स की मोशन उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करी जा रही है। तो क्या ये बिल्कुल एक बैटरी की तरह नहीं बन गया? ये तो एक बैटरी की तरह बन गया, जो कॉन्स्टेंटली इस तार के अंदर करंट चलाए रखेगा। बस इसमें एनर्जी फाइनली कौन दे रहा है इस सारे करंट के लिए? मैं इस रॉड को आगे चलाए रख रहा हूँ, मैं रॉड को आगे चलाई रख रहा हूँ, बैटरी इसके अंदर बनी पड़ी है, करंट इसके अंदर फ्लो करी जा रहा है।
वी बी इज इक्वल टू ई कंडीशन पे मैं आ गया। वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ई जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान से देखो, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा वी, या फिर हाँ पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, इसको मान लो इसकी लेंथ है, ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वेलोसिटी को ना यू ले लेते हैं, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन आ जाएगा, है ना। यू, इसको भी यू ले लेता हूँ, इसको भी यू ले लेते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू बी यू एल। और ये डेल्टा वी क्या है, ये बेसिकली ईएमएफ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का। और ये किसके बराबर है, बी एल। अब यू को मैं वापस वी लिख रहा हूँ क्योंकि हर किताब में यही फॉर्मूला मिलेगा, तो बी एल वी। रॉड्स का जो ईएमएफ है जब उनको मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता हूँ वो बी एल वी है। अगर मैंने रॉड की वेलोसिटी को ऐसे सीधे रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, मैं रॉड को ऐसे भी मूव कर सकता था ना, रॉड ऐसे टेढ़ी है और रॉड को मैं यूँ मूव करी जा रहा हूँ, नहीं ये नहीं। जब वो उसकी वेलोसिटी उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर जा रही है या बाहर जा रही है, तो ये बी एल वी, ये ई एम एफ इंड्यूस होएगा। अब इस रॉड को ना मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये रॉड है, यूँ मान के चलते हैं ऐसे, और यहाँ पर एमीटर है, और इस रॉड के अंदर एक बैटरी बन गई है। ये जो रॉड है ना, इसके अंदर एक बैटरी बनी हुई है जिसका पॉजिटिव जो है, जो पॉजिटिव साइड है वो ऊपर है, नेगेटिव साइड नीचे है, और करंट ऐसे जा रहा है। पॉजिटिव साइड ऊपर क्यों, क्योंकि अब देखते बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन मोशन ऐसे हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन मोशन इसका ऐसे हो रहा है, और काइंड ऑफ करंट मोशन ऐसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट करंट। तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे बना देते हैं, पॉजिटिव को नीचे लगा देंगे, ऐसे भी नहीं बोल सकता मैं, कैसे करते हैं वो, नहीं, आई थिंक वो भी बकवास ही है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, वो ये वाली जो साइड है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं बैटरी की तरह, और वो बोलते हैं कि देखो एक बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है, तो यहाँ भी जो पॉजिटिव प्लेट है वो ऊपर होएगी जहाँ पर सफिशेंसी है, और नेगेटिव प्लेट नीचे होएगी, और इसका जो करंट है वो एक्चुअली ऐसे जाएगा जैसे ये है। तो मैंने इस सिस्टम को ऐसे सिमुलेट कर लिया। ये वायर्स हैं जो रॉड के साथ कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर एक रजिस्टर भी है, और जैसे जैसे इस फ्रेम को आगे मूव करूँगा, है ना, बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि ये बाहर है ना, ये रजिस्टर ये बाहर ही रहना चाहिए। जैसे जैसे मैं इसको आगे मूव करूँगा, इस एमीटर में करंट आता रहेगा, इस एमीटर में करंट फ्लो होएगा। बट जिस पॉइंट पे ये रजिस्टर भी अंदर चला गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों जगह बैटरी बन जाएगी, क्योंकि ये भी एसेंशियली एक रॉड है ना, ऐसे कोई कांटे थोड़े होते हैं, ये भी एक रॉड है। तो अब देखोगे इस पर भी ऐसी बैटरी बन गई, और यहाँ भी ऐसी बैटरी बन गई, यहाँ एमीटर है, और ये सर्किट कंप्लीट किया हुआ है, और पूरे के अंदर मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड है। और क्योंकि ये आगे जा रहे हैं, ये रॉड भी आगे जा रही है, ये रॉड भी आगे जा रही है, और दोनों के अंदर बैटरी बन गई है। ये दोनों बैटरी की सेम पोलैरिटी है, एक दूसरे को फेस कर रही हैं, मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी है। तो ये सीरीज़ में हो गया एक तरीके से, यहाँ पर ऐसे ये इस वायर की रेजिस्टेंस को शो करता है, ये है ना। तो ये सीरीज़ अपोजिशन में हो गया, इसलिए करंट ज़ीरो हो जाता है। बट जब तक ये बाहर है, जब तक इसको मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रही, सिर्फ बैटरी यहाँ बन रही है, और आपको दिखेगा इस सर्किट के अंदर करंट है। ये समझ आया? EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू B इंटू L इंटू V, और ऐसे इंड्यूस होता है, और इसको कहते हैं
मोशनल ईएमएफ, मोशन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है।